माँ शारदे के चरण में वंदना करते हुए मैं अतुल कुमार शर्मा संभल उत्तर प्रदेश से NGX चैनल पर आयोजित कार्यक्रम में जो काव्यांजलि नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। NGX चैनल जो काफ़ी लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अतिरिक्त गतिविधियों से, अपनी अद्वितीय गतिविधियों से पहचान बनाए हुए है, ऐसे इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम जब भी साहित्य की साधना करते हैं, हम कहीं ना कहीं समाज सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि साहित्य के विस्तार से ही समाज में नवीन संस्कारों का उदय होता है। ऐसा ही ये काम किए हुए हैं NGX चैनल के माध्यम से वह पूरी टीम, जिसने हम सब साहित्यकारों को भी इसमें आगे लाकर समाज सेवा कराने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। इस संस्था और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मैं आज के कार्यक्रम से पहले 2 लाइनें कि दिल जले दुनिया में बहुत, दिल जले दुनिया में बहुत, अब दीप जलने चाहिए, सुगंधित हो पूरी धरा, कुछ पुष्प खिलने चाहिए, द्वेष की दुर्गंध और ईर्ष्या की आग से इस बीमार मानवता के ढंग बदलने चाहिए। मैं NGX चैनल के सह संपादक श्रीमान जयदेव सिंह जी, जो कि अपनी कर्मठता के कारण परिश्रम के पर्याय बन चुके हैं, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आपने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है, वास्तव में आप प्रशंसा के पात्र हैं। वहीं काव्यांजलि कार्यक्रम के प्रभारी हमारे श्रद्धेय श्रीमान माधव सक्सेना जी, जिन्होंने साहित्य साधना करके अपनी अलग पहचान बनाई है और माँ शारदे की सेवा के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया है, और इसी कार्यक्रम में अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले श्रीमान सुखपाल सिंह जी गौर, जो साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, अपनी पहचान बनाई हुई है। आपने विभिन्न राज्यों में काव्य पाठ के माध्यम से, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से, आपने युवाओं को जागरूक किया है, आपने बेरोजगारों को जागरूक किया है, आपने विभिन्न लोग, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को एक सही राह पर ढालने का जो काम किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं आज इसी कड़ी से जोड़ते हुए गांव दर्शन के बारे में आप तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे गांव और शहर किस तरह से भिन्नता लिए हुए हैं और कहाँ हम अच्छे और कहाँ बुरे हैं, क्योंकि हमारा काम है समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको उजागर करना, अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम कलमकारों का है, हम साहित्यकारों का है। वो काम हम करते आए हैं और करते रहेंगे। गांव दर्शन पर आप थोड़ा सा जाइएगा, वहां पर मैं अपने इस व्यंग के माध्यम से आप तक जोड़ने की कोशिश करता हूं। क्या कि गांव के छठे छटाए छोकरे, गांव के छठे छटाए छोकरे होली मैदान में इकट्ठे हैं, ताश पीटना और जुआ संग ही, चौओर नशे के और जुए के सट्टे हैं, दूध दही घी की महिमा से छठे छोकरे सब हट्टे कट्टे हैं। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग बोला, ये सब धूर्त पहलवान इकट्ठे हैं। मैंने कहा
ताऊ ऐसा मत बोलो, मीठे स्वर से अपना मुंह खोलो। क्यों भैया, मैंने क्या तेरे सिर में ईंट मार दी या मैंने तेरी शर्ट फाड़ दी? फिर मैं समझ गया ये ताऊ तुझसे उलझ गया। समझाकर धीमे स्वर में मैं बोला, बाड़ी को तोलकर मुंह खोला। ताऊ मैं भी गांव की मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा हुआ हूँ, खाकर शुद्ध हवा, दूध और अन्न फौलाद बन खड़ा हुआ हूँ। ऐसे में मैं गांव कैसे भूलूंगा, सारे एहसान अभी कबूलूंगा। सूर्य अर्घ, देखिए गांव में ये परंपरा मैंने देखी, आपने देखी कि स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल का दान किया जाता था, यानी सूर्य अर्घ जिसे बोलते वो किया जाता था। लेकिन आज उसके दर्शन नहीं होते, आज वो परंपरा विलुप्त प्राय हो गई है। तब मैं कहना चाहूंगा कि सूर्य अर्घ और गाय की पहली रोटी हमें अच्छे से याद है। तुलसी पूजा, होली का प्रीत भरा हुड़दंग, चौपालों का सत्संग भी याद है वहां के। लेकिन अब मैं शहर में रहता हूँ, वहां की खासियत कहता हूँ। वहां ना आषाढ़ है ना सावन है, ना कोई नाई है ना बामन है, भाई भाई का बटा आंगन है, नेता का नापाक दामन है। जहाँ प्रेम का आडंबर है, पैसों का ही भूमंडल है, और चाल पर ईर्ष्या के मकर जाल में ही चाल फरेब का गढ़मंडल है। आगे मैं कुछ बोलता, सारी कलाई खोलता, ताऊ ने मेरे भावों को तोला और समझाते स्वर में वह बुजुर्ग बोला, वह क्या, कि मेरा गांव आज भी मथुरा है, काशी है। मेरा गांव आज भी मथुरा है, काशी है, वृंदावन और झांसी है। तात मात का मान और पर्दा प्रथा पावन है, प्रेम की फुलवारी से महकता आज भी आंगन है। दिवाली के पावन मौके पर दिल नहीं दिए जला करते हैं। मेरे गांव में आज भी होली पर गिला शिकवा भूल लोग गले मिला करते हैं। अतिथि देवो भव का आगाज आज भी न्यारा है। सच कहूँ मेरा गांव आज भी प्यारा है। सच कहूँ मेरा गांव आज भी प्यारा है। सच कहूँ मेरा गांव आज भी प्यारा है। इस कदर आज के परिवेश में मैं दो लाइनें कि इस कदर रौंदी गई इंसानियत, अब वह पास किसी के नहीं आती। अब वह पास किसी के आती नहीं, और मानव की तुष्टता को कहें कैसे। गला रुंधता है और कहीं जाती नहीं, गला रुंधता है और कहीं जाती नहीं। आज के परिवेश में मैं व्यंग्यकार होने के नाते, जैसा कि आज का मेरे लिए टाइटल दिया गया, इस NGS चैनल के माध्यम से मैं उस पर कहना चाहूँगा कि आज के परिवेश में ना राम बन पाना आसान है, ना राम बन पाना आसान है, और ना रावण होना आसान है। सुधार लो अपने तौर तरीकों को, तो इंसान बनना बहुत आसान है। मैं हमारे मध्य जो भी दर्शक हैं, वे वास्तव में समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ियों तक हमारे संस्कार नहीं पहुंच पाते, और यही हम सबकी कमजोरी है। तब मैं कहना चाहूँगा कि किसी समय मैं अपने स्वप्न रूपी सोच में डूबा हुआ हूँ। उस समय जो ये
कुछ शब्द तैयार हुए, माँ शारदे की कृपा से आपके मध्य परोसना चाहता हूँ कि आज के युग में आदमी कितना मीठा हो चला है। आज के युग में आदमी कितना मीठा हो चला है और ईर्ष्या भरी चापलूसी करके कितना रसीला हो चला है। खुद को चमकाने में कितनी मारा मारी है, जबकि हर तीसरे आदमी को शुगर की बीमारी है। चाय फीकी पीता है, चाय फीकी पीता है, चिंताओं में जीता है और गम मिटाने को वह दारू भी पीता है। फिर भी आदमी जिए जा रहा है। यमराज जी को गुस्सा नहीं आ रहा है। मैंने यमराज जी को वार्ता क्रम में बताया, मैंने यमराज जी को वार्ता क्रम में बताया, धर्म कर्म दोनों की परिभाषा को जताया। कहा कि पाप धरती पर सीना ताने खड़ा है। हर इंसान के सिर पर पाप का घड़ा है, हर इंसान के सिर पर पाप का घड़ा है। कोई दालों में कंकड़ मिला रहा है। देखिए मिलावटखोरी पर यह व्यंग आप संभालिएगा। आज के परिवेश में कितना सार्थक है और कितना आप उसे सुनकर जागरूक होने वाले हैं, ये मैं नहीं जानता, ये आप निश्चित करें। कि कोई दालों में कंकड़ मिला रहा है तो कोई गोवर्धनिये में मिला रहा है, कोई दूध में मिला रहा पानी तो कोई सब्जियों में जहर मिला रहा है, कोई पपीते कार्बेट से पका रहा है, कोई खाली खोपड़ी ही खपा रहा है। हर इंसानी दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा है, फिर भी मेरा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारी, अब बात आती है सामान्य जनता और सरकारी कर्मचारी से। सरकारी कर्मचारी भी कम नहीं है, हालांकि उसमें ज्यादा दम नहीं है। नौकरी अपनी पूरी कर रहा है, पेट भरने की खातिर जी हुजूरी कर रहा है, कागजों का पेट भरने को खाना पूर्ति बाबू कर रहा है और साथ ही पेट अपना भी भरपूर भर रहा है। ये भ्रष्टाचार पर व्यंग जिसे आप संभालेंगे, जिसे आप सोचने को मजबूर होंगे। और सरकार को तो केवल आंकड़े चाहिए, उनको वह कंप्यूटर जी में भर रहा है। मंत्री और क्षेत्रीय नेता खुश होते हैं, भले ही मजदूर किसान चुप चुप रोते हैं। आडंबर से भरी ये दास्तान हमारी धरा पर चल रही है और झूठ के पुलंदे बांधकर दुनिया जीते जी मर रही है। मैंने यमराज जी को बहुत समझाया, कुछ झूठा कुछ सच्चा पढ़ाया। बोले कविराज, आप देख रहे हो आज मेरी निगाह में हर इंसान सच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है या बच्चा है। मैं यह सब जानता हूँ, आपकी बात भी मानता हूँ। हर कोई दूसरे की टांग खींचने में लगा है और कोई जुआ शराब से खुद ही मरने लगा है। इस धरती पर पाप बढ़े हैं और पापी भी, और बड़ा बनने की धुन में आपाधापी भी, मगर इन सब को जिंदा रखना भी जरूरी है, क्योंकि सृष्टि को बनाए रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि सृष्टि को बनाए रखना हमारी मजबूरी है। देखिए यमराज जी की भी व्यवस्था है, उस पर आप आनंद लीजिएगा कि अगर इतने पापों की माफी न दी होती तो ये धरती पूरी खाली ही होती। मैंने संविधान में कुछ शिथिलता बढ़ती है, इसी के चलते ये धरती इतनी हरी भरी धरती है। कुछ पापों को भी मैंने पुण्य की सूची में डाल दिया है और कुछ पापियों को तो मैंने माफ करके ही टाल दिया है। देखिए यमराज जी भी कितने परेशान हैं अपने धरती के पापियों से, कि मैंने पापियों को भी मैंने माफ करके टाल दिया है। अगर मैंने ये सब किया और पापियों को धरती से साफ किया तो तुम अकेले ही धरती पर रह जाओगे, फिर किससे बोलोगे, किससे बतलाओगे, अपनी खट्टी मीठी कविताएं तुम किसको सुनाओगे। अरे इन लोगों से तुम्हारी कविताएं भी चल रही हैं, मिलाकर मीठे में नमक और झूठी सच्ची तुम कवियों की दुकानें चल रही हैं। मैंने तपाक से कहा, क्योंकि अब यमराज जी
मेरे सामने ही कवियों के लिए कह रहे हैं कि आपकी भी दुकानें चल रही हैं, लेकिन कलमकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वह समाज में कुरीतियों को निकालता है और उससे समाज को जागरूक करता है। यही साहित्यकार का धर्म है और यही कर्तव्य होना चाहिए। अरे तब मैंने तपाक से कहा, अपनी जुबान बंद करो, पहले घोटालेबाजों की फर्जी दुकान बंद करो और भ्रष्ट लोगों का सफाया धरती से कर दो। उस वजन की पूर्ति कुछ अच्छे लोगों से कर दो, वरना जो लोग मिठाई ही मिठाई खाए जा रहे हैं, मेरा इशारा समझेंगे आप सब, कि वरना जो लोग मिठाई ही मिठाई खाए जा रहे हैं और सारी नमक जनता को खिलाए जा रहे हैं, देश के ऐसे लोग इस श्रेणी में आएंगे। आपके लोग को ऐसे लोग कब तक जा पाएंगे? बोले मेरे यहाँ आकर कौन से भी सुधर जाएंगे? जो मेरे पास पहले से हैं, इन्हें देखकर वे भी बिगड़ जाएंगे। देखिए यमराज जी कितने परेशान हैं कि जो मेरे पास पहले से हैं वे भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए जो जहां हैं वहीं खुश रहने दो, जो जहां हैं वहीं खुश रहने दो, जिस हालात में जो है उसे पड़ा रहने दो। ज्यादा ज्ञान बांटोगे, देखिए उनकी दुत्कार, अपने दुख से परेशान होकर मुझे दुत्कार इन शब्दों में कि ज्यादा ज्ञान बांटोगे तो परेशान रहोगे, अपने दुखड़े बोलो फिर किससे कहोगे। इसलिए मेरे सिस्टम से ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, अपनी कविताएं सुनाओ, मुझे परेशान मत करो, अपनी कविताएं सुनाओ, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद यमराज जी से मेरा वार्ताक्रम समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में जो मैंने यहाँ पर अपना दुख प्रकट किया है, जो समाज की बुराइयां हैं वो उजागर करने की कोशिश की, उसे आप सभी समझेंगे और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि समाज से बुराइयां खत्म हों, अच्छाइयों का उदय हो, तो हम कहीं ना कहीं कुछ समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। हम जो हमारे विश्व का आश्चर्य है ताजमहल, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूंगा कि माना विश्व की धरोहर जो ताज है, हमने मान लिया उसे कि वह हमारे विश्व की बहुत अच्छी धरोहर है, उससे अरबों करोड़ों सरकार को लाभ मिलता है, लेकिन उसका मैंने किस तरह से अपने शब्दों में वर्णन किया है, आप आनंद लीजिए। माना ताज विश्व की एक धरोहर है, इसके पत्थरों की शानदार छटा भी मनोहर है, भले ही इसी हर प्राचीर प्रेम की कहानी कहती हो और प्रदूषण से दुखित यमुना इसके निकट बहती हो, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी गढ़ता हो, चाहे इसके जरिए सरकारी पैसा बढ़ता हो, मगर ताज सब प्रेम का पैगाम नहीं दे सकता है और मुमताज की आत्मा को चैन नहीं दे सकता है। मैंने जब ताजमहल और लाल किला दोनों का भ्रमण किया, उस समय इस कविता का इन लाइनों का उदय हुआ और मैं पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि प्रेम है क्या किन्हीं लालसाओं से, क्या खून से यानी रक्त रंजित बातों से, खूनी खंजरों में प्रेम की प्राप्ति हो सकती है? कभी नहीं। उस दर्द को मैंने इस लाइनों में व्यक्त करने की कोशिश की है कि मगर ताज सब प्रेम का पैगाम नहीं दे सकता है और मुमताज की आत्मा को चैन नहीं दे सकता है।
बहती अश्रुधारा में ताज कभी सरताज नहीं हो सकता। शाहजहां चाहे कितना भी मुमताज नहीं हो सकता। सोचो इस निर्माण ने कितनों का जीवन लीला होगा और हरम में कैद औरतों का सिंदूर किया पीला होगा। आपको मैं बता दूं कि ताजमहल के पास ही जो मीना बाजार लगता है उसमें वीरों की बेवाओं को शरे बाजार बेचा जाता था, खरीदा जाता था। कितनी शर्मसार बात है। और उस युग को, उस इतिहास में हम कितने चाव से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मजबूरी है। लेकिन उस पर आप कुछ सोचिए कि हरम में कैद औरतों का सिंदूर किया पीला होगा, हरम में कैद औरतों का सिंदूर किया पीला होगा और बेवाओं की चीखों से दीवारें रोती होंगी। एक युद्ध में ना जाने कितनी जानें खोती होंगी और प्रेम की निशानी ताज बनाने वाले शाहजहां को पुकारता हूं मैं और महिमा मंडित करने वाले इतिहासकारों को आज ललकारता हूं मैं कि प्रेम की निशानी ताज बनाने वाले शाहजहां को ललकारता हूं मैं, पुकारता हूं मैं और महिमा मंडित करने वाले उन इतिहासकारों को ललकारता हूं मैं। शाहजहां क्या तुमने प्रेम की परिभाषा जानी है? आज अतुल बताता तुमको, प्रेम दूध और पानी है। अगर प्रेम का सही अर्थ शाहजहां तुम जाने होते, पहली पत्नी इशरत बानो की अगर भावना पहचाने होते, इतिहास कहे वो सबसे सुंदर। इतिहास कहता है कि मुमताज से भी ज्यादा सुंदर थी उसकी पहली पत्नी इशरत बानो, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरी पत्नी को से शादी की। तब कहता हूं कि इतिहास कहे वो सबसे सुंदर, मगर हवस में तुम तो अंधे थे और लूटना अबलाओं का यौवन, ये तुम्हारे शासन के धंधे थे, ये तुम्हारे शासन के धंधे थे। मुमताज के दीवाने तुमने यानी शाहजहां के दुखियों के दर्द सुने होते, तुम बनाते या ना बनाते ताज, मगर महान आज बने होते जब थे 3 रानियों के राजा। मुमताज से विवाह करने से पूर्व उसके 3 रानियां थी, तब भी उसने मुमताज से शादी की, विवाह किया। जब थे 3 रानियों के राजा, किसी का मान न रखा तुमने, होकर क्रूर और निष्ठुर इतने मुमताज को चुना तुमने। कितने अपनों का रक्तपात किया, खंजर खूनी बनाया तुमने। कामांध हो मुमताज पति को रास्ते से हटवाया तुमने। क्या तुम्हारे शब्दकोश में प्रेम की ये परिभाषा थी? प्रेम के फरेबी तुमसे ना मुमताज को ये आशा थी। यह ताज प्रेम की कीमत का दाम नहीं दे सकता है और प्रदर्शन वाला प्रेम कभी आराम नहीं दे सकता है। मगर जिन कब्रों को हम देखने जाते हैं उनमें, मगर क्या इन कब्रों में प्रेम की सुगंध आती होगी? सुनते होगे चीत्कार तुम, लहू की गंध आती होगी। ऐसा ताज प्रेम कहानी का सरताज नहीं हो सकता। शाहजहां कहलाए प्रेम पुजारी, विश्वास नहीं हो सकता है। ऐसा शाहजहां कहलाए प्रेम पुजारी या प्रेम का प्रतीक कहलाए ताज, विश्वास नहीं हो सकता है, विश्वास नहीं हो सकता है। यह मेरा दर्द आप सब तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की और फिर से मैं यही कहूंगा कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको आप तक पहुंचाना, उनको पत्रकारों तक, उनको युवाओं तक, उनको अधिवक्ताओं तक, उनको चिकित्सकों तक, उनको शिक्षकों तक पहुंचाने का काम हम करना चाहते हैं। और उस सब के लिए हमारे एनजीएक्स चैनल ने ये बड़ा काम किया है कि साहित्यकारों के लिए भी आपने काव्यांजलि कार्यक्रम के माध्यम से अपना समय दिया है, अपना बहुमूल्य समय दिया है, जिसमें श्रीमान जयदेव सिंह जी,
श्रीमान माधव सक्सेना जी, श्रीमान सुखपाल सिंह जी गौर, आप तीनों और आपकी पूरी टीम इस बड़े काम में लगी हुई है। ये आपका बड़ा हृदय है, बड़प्पन है और ये निरंतर चलना चाहिए, जिससे समाज में नए प्रतिमान स्थापित हों और हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण कर सकें। नए समाज का निर्माण करें, हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं वे अपने संस्कारों को जिंदा रख सकें, अपने संस्कारों का जो रंग रूप, नया रंग रूप है उसे स्वीकार कर सकें। कुछ लाइनें और हैं कि जिसका शीर्षक है अब रोने का मन करता है। देखिए क्यों रोने का मन करता है, उन व्यंग में आप संभालिएगा कि भाई भाई की लड़ाई देखकर, भाई भाई की लड़ाई देखकर, सोनी सोनी सी कढ़ाई देखकर, चूल्हे की बुझी आग देखकर, मंद पड़े राग देखकर और ढके बदन को खुला देखकर, समाज की ये चला देखकर रजाई ओढ़ सोने का मन करता है। हाँ, मेरा अब रोने का मन करता है। पीपल का राज जाता देखकर, पीपल का राज जाता देखकर, बाज चिड़ियों को खाता देखकर और सत्ता की सियासत देखकर, बूढ़ों की विरासत देखकर, निर्दोषों को पिटता देखकर, निर्दोषों को पिटता देखकर, देश अपनों से ही लुटता देखकर मंगल पांडे होने का मन करता है। हाँ, मेरा अब रोने का मन करता है। रक्त रंजित अखबार देखकर, कुछ संस्कारी घरबार देखकर, भाग दौड़ और आपाधापी देखकर, पूछता हुआ पापी देखकर, माँ को कराहता देखकर और सिस्कियों में भी ठाका देखकर मैली चादर धोने का मन करता है। हाँ, मेरा अब रोने का मन करता है। बेकारी की मार देखकर, गंगा की रुकती धार देखकर, दहेज का नंगा नाच देखकर, सच पर आती आंच देखकर, धर्म पर 3-5 देखकर, दालों में कंकड़ कांच देखकर और मोतियों को खोने का मन करता है। हाँ, मेरा अब रोने का मन करता है। किसान का बढ़ता कर्ज देखकर, भ्रष्टाचार का उड़ता मर्ज देखकर, उजड़ती हुई चौपालें देखकर, जयचंदों की चालें देखकर, पीली पड़ती हरियाली देखकर और बेईमानों की खुशहाली देखकर संस्कारों को बोने का मन करता है। हाँ, मेरा अब रोने का मन करता है। बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत छोटी सी कविता, लेकिन इसमें कुछ बड़ा संदेश हो तो आप उसे संभालिएगा, आप अपने में उसे ढालिएगा और समाज तक पहुंचाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैंने कुछ लाइनें कुछ वर्ष पहले दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित हुई थी, उन लाइनों को जिसमें मेरा कुछ दर्द छिपा है, उन लाइनों को मैं आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं और वह भी आज की ही कुछ समस्याओं पर है कि कौन कहता है कि मैं सो रहा हूं। वास्तव में हम साहित्यकार सोते सोते भी जागते हैं। क्यों? क्योंकि समाज की बुराइयां हमारा पीछा सोते समय भी नहीं छोड़ती। तब मैं कहता हूं कि मैं हाँ सो रहा हूं, लेकिन किसी अंगारे की तरह सो रहा हूं जिस पर ऊपर से तो छाई आ जाती है, यानी राख बन जाती है, लेकिन अंदर उसमें ज्वाला भड़क रही है। मैं उस अंगारे की तरह बना हुआ हूं और कुछ करने की कोशिश करता हूं। ये जब दूरदर्शन पर गई, कई और चैनलों पर जब मेरी ये रचना गई तो काफ़ी लोगों को पसंद आई। तब मुझे अच्छा लगा और मैं आपके मध्य भी इन लाइनों को कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि कौन कहता है कि मैं सो रहा हूँ। हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ।
हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ, खोकर वृक्षों की छाया को। धुआं भरी जिंदगी जी रहा हूँ, धुआं भरी जिंदगी जी रहा हूँ, और जलवेन जलता है जीवन, घूंट आंसुओं के पी रहा हूँ। पाव भाजी और चाउमीन चलन में, पाव भाजी और चाउमीन चलन में, गायब आज पकौड़ी है, और फर्जी डिग्री फर्जी शिक्षा, रोजगार दूर की कौड़ी है। मिरक कस्तूरी हुई सरकारी सेवा, मिरक कस्तूरी हुई सरकारी सेवा, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। हाँ, कौन कहता है मैं सो रहा हूँ? हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ। दाल कीमती छुए आसमान, इतराती हमको तरकारी है, और जिसकी लाठी भैंस उसी की, न्याय व्यवस्था ये सरकारी है। भ्रष्टाचार का भूत भयानक, भ्रष्टाचार का भूत भयानक, घूसखोरी का व्यापक धंधा है। तुम तोड़ो कानून शौक से, लालची सरपंच भी अंधा है। कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो इन रोगों से देश मेरा, कैसे मुक्त हो इन रोगों से देश मेरा। आजादी के सपनों में खो रहा हूँ, कौन कहता है कि मैं सो रहा हूँ? हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ। हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ। आज की आरक्षण व्यवस्था पर कोई व्यंग आप ही संभालिएगा। कुछ आरक्षण का ले रहे मजा, कुछ इसके सताए बैठे हैं, कुछ तरस रहे दो रोटी को, कुछ तरस रहे दो रोटी को, कुछ तरस रहे दो रोटी को, कुछ दौलत अकूत समेटे हैं। काला धंधा काला धन, काला धंधा काला धन, डूब रहे मद और माया में। बैठे ठेकेदार मार कुंडली, बैठे ठेकेदार मार कुंडली, राजनीति की छाया में। देख दुखी मन से भर सिसकी, देख दुखी मन से भर सिसकियां, क्रांति के बीज बो रहा हूँ। कौन कहता है कि मैं सो रहा हूँ? हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ। हाँ, मैं अंगारे की तरह सो रहा हूँ। धन्यवाद। हम आज के परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर के लिए जो बहुत समय से प्रतीक्षित था मामला, उस पर आज सरकार ने निर्णय लिया, भगवान राम का मंदिर बनाया गया। भले ही उस पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन मैं भगवान राम क्या हैं उस पर कुछ लाइनें माँ शारदे की कृपा से बनी। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि राम क्या हैं। राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं, राम एक एहसास का नाम है। राम एक एहसास का नाम है, और वो एहसास कैसा, जिसे मैंने एहसास किया वैसा मैं आपके मध्य परोसना चाहूंगा। वह कैसे कि अयोध्या के राजा राम दशरथ के हैं जाए राम। देखिए कि अयोध्या के राजा राम दशरथ के हैं जाए राम, देवी सीता के पावन राम, हनुमान के स्वामी राम, भ्रात लखन के भाई राम, रावण के संहारक राम, विष्णु के अवतारी राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ऐसा मैं सुनते आया हूँ, दर्शन ना कर पाया हूँ, मगर मेरी सोच निराली है। जो अच्छी खासी पाली है, बुरी है चाहे काली है, मेरे मन में हरियाली है। हरे भरे मन की बाणी है, राम मिलन की ठानी है, नाम से जिनके होते काम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। राम क्या है? राम वो एहसास है। देखिए क्या कि दर्श अगर ना कर पाया, घर बीच में मिल गई माया, देख ठिठक में जाऊंगा, बीच भंवर में फंस जाऊंगा। अपनी आंखें कर ली चार, खिंचकर हो गया तैयार। अब हिम्मत देख, अब हिम्मत देख, डर गए राम, बन गए मेरे सारे काम, चुपचाप दर्शन दे गए राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। अब देखिए राम के दर्शन किस रूप में मैं करता हूं, उसे आप देखिएगा कि उनके रंग रूप को देखा मैंने, बास लिबास को देखा मैंने, निर्धन के घर बसते राम, उसका छप्पर बन जाते राम,
उसके लिए वह छप्पर ही भगवान राम है। उस गरीब व्यक्ति के लिए वह छप्पर ही भगवान राम हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मदद कर रहा है छप्पर। और भगवान का काम है निर्धन की सहायता करना, दीन दुखी को उसको लाभ पहुंचाना, उस पर अपनी कृपा बनाना। तब कहता हूं कि निर्धन के घर बसते राम, उसका छप्पर बन जाते राम, सत्य कर्म में छिपते राम और भजन में रमते राम। दुखिया के आंसू हैं श्री राम, पैरों के छाले श्री राम, अंधे की लाठी है राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। राम प्राण के दाता हैं, राम प्राण के दाता हैं, बुद्धि बल के दाता हैं। विवेक होए प्राणी में और गूंगे की ही बाड़ी में, सत सतियों की साड़ी में, खिलती सजती बाड़ी में, शांत मन की क्यारी में, जाम बंत की यारी में, भूखे की रोटी है राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। दया धर्म के मूल में, शंकर के त्रिशूल में, यज्ञ हवन की ज्वाला में, साधु संत की माला में, मर्ज मरीज की दवाई में, बसते राम सफाई में, राम भक्त की जिह्वा पर और वेद पुराण की विद्या पर। प्यासे के पानी है राम, प्यासे के पानी है राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कांटा चुभते मिल गए राम, कष्ट मिले तो आए राम, गौ सेवा में मिलते राम और गंगधार में मिलते राम। दुख में किस तरह से राम याद आते हैं, लेकिन सुख में जब गुम हो जाते हैं तब कहता हूं कि सुख में गुम हो जाएं राम और भजनों में खुल जाएं राम। करुण पुकार में मिलते राम और उधर गरुड़ पुराण में मिलते राम। दुख भंजन है ऐसे राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। देखिए भगवान राम की जो व्याख्या मैंने की कि राम एक एहसास का नाम है। राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी व्यक्तित्व का नाम है। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास का नाम है। और वो एहसास कितना बड़ा है, इन लाइनों में मैंने कोशिश की थी। मैं आज के जो अच्छे दिन लाने की बात सरकार ने की थी, उस पर कि अच्छे दिन व्यक्ति के कब आते हैं, जब हमारे शरीर में ताकत होती है। ये व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं। युवाओं के अच्छे दिन कब तक रहते हैं, जब तक उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। यदि उन्होंने शेर व शायरी और फेसबुक पर ही यदि समय नष्ट करके अपना बुढ़ापा अगर वो ले आए, तो ये बहुत ही बुरी बात होती है, बहुत ही बुरी बात होगी। क्योंकि आप युवा होते हुए भी समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तब हमारे अच्छे दिन कब तक रहते हैं और अच्छे दिन कब जाने लगते हैं, इसकी व्याख्या करने की बहुत छोटी कविता में मैंने कोशिश की है। क्योंकि सरकार तो अच्छे दिन लाने के वायदे पर ही आई थी, आज की सरकार। तब कहता हूं कि जब लगे कि काले बालों में सफेद आने लगे हैं, जब लगे कि काले बालों में सफेद आने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं। शुगर का मीटर चढ़ने लगे, शुगर का मीटर चढ़ने लगे और ब्लड प्रेशर घटने और बढ़ने लगे। कमजोरी सिर चढ़कर बोले और कंठ का स्वर भी धीमा बोले। सांसें लगे हिलकोरे मारने और थकन चले आपको ललकारने। अगर नींद के थपेड़े बेसमय आने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं। माना कि समाज आपका मान करेगा, होगा सपूत तो सम्मान भी करेगा।
मगर रोग हर खिड़की से झांकेंगे, आपको परेशान करने की राह ताकेंगे, तब आपका योग ही काम आएगा, तब आपका योग ही उस समय काम आएगा और थकान भरी शाम को सुखद बनाएगा। अगर रोग रूपी राक्षस आपको दबाने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं। पक्की दोस्त जब दवा हो जाएं और नाश्ते के बाद जरूरी हो जाएं, ख्वाबों के लिए नींद अधूरी रहे और देर सुबह उठना आपकी मजबूरी रहे, जीवन में अब कमजोरी का साया हो और दर्द से कराहती आपकी काया हो, घर वाले भी आपको समझाने लगे हैं, घर वाले भी आपको समझाने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं, तभी समझो कि अच्छे दिन जाने लगे हैं। ये व्यक्ति की पूरे जीवन का जो चित्र है, वास्तव में जो पूरी पिक्चर है, वो वृद्धावस्था के समय ये उसका जब एंड होने को होता है, तब हम पूरे जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। लेकिन उस समय सिवाय अनुभव के कुछ कर्म करने की हमें शक्ति नहीं होती, इसलिए हमें उस वृद्धावस्था का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। अपनी युवावस्था में ही समाज सेवा के लिए जितना कुछ हो सके वह करना चाहिए। मैं एक थोड़ी सी हास्य और आज की इस बुराई पर एक रचना आपके मध्य तक देते हुए, समय भी लगभग पूर्ण हो जाएगा, उस रचना का आप आनंद लीजिएगा। क्या एक पार्टी में हम घूम रहे थे, किसी एक पार्टी में हम घूम रहे थे और खाली जगह को ढूंढ रहे थे, भीड़ से हर मेजबान घिरा था, मैं ही एक ऐसा सिर फिरा था जो भीड़ से इतना दूर खड़ा था, और मन मेरा भी दावत में पड़ा था, मन मेरा भी दावत में पड़ा था। एक टिक्की का 10 हाथ स्वागत करते, तब एक टिक्की किसी एक का मान बढ़ाती और टिक्की पाकर जो बाहर निकल जाता, भाग्यशाली विजेता वह अपने को पाता। बाकी नौ अपनी हार स्वीकार करते हैं, इंतजार फिर अगली टिक्की का करते हैं। टिक्की दम तोड़ती गई, हाथ बढ़ते गए, लोग नए हथकंडे कुछ यूं ही गढ़ते गए। उधर देखें दाल की कैसी लीला है, कमजोरी में उसका रंग भी पीला है। मरीजों की हितैषी मूंग की दाल, पार्टी में सरपट थी दाल की चाल। दर्द देख दाल का मक्खन पिघल जाता है और बेदर्द इंसान उसे यूं ही निगल जाता है। दाल मक्खन की यारी तो जग जाहिर है और मक्खन दाल में घुसने में माहिर है। और मैंने क्षण भर को अपने पलक झपके, उधर दाल पर कुछ लोग लपके, तभी एक घटना का उदय हुआ। मैं न समझा कि क्या हुआ, थप्पड़ और घूंसों की बौछार हो गई और लातों का प्रयोग शायद मजबूरी हो गई। तभी कुछ ऐनकधारी वहां आए, उग्र युवा कुछ यूं समझाए कि पार्टी में ऐसा कुछ हो जाता है। इसके दो अर्थों में आप देख सकते हैं कि पार्टी, एक तो ये खाने वाली पार्टी और दूसरी जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें भी ऐसे कीचड़ उछालने वाली बातें होती रहती हैं। उससे भी जोड़ करके आप इसे देखिएगा और इस व्यंग को संभालिएगा कि पार्टी में ऐसा कुछ हो जाता है, किसी का कोट गंदा भी हो जाता है। तभी पिटा अपराधी स्वतंत्र सांस लेने लगा और रो दाल गिरने की मजबूरियां गिनाने लगा। पिटे मेहमान के तो फिर दर्शन नहीं हुए और गंदे कोट वाले मेरे निकट आ खड़े हुए। काश ये बुद्धि इन्हें पहले आई होती तो न कोट बिगड़ता
ना लड़ाई होती। देखिए, हम भी तो शांति से खड़े थे, हमारा भी तो मन था दावत में जाने का, लेकिन भीड़ से दूर खड़े थे। तब कि इन्हें बुद्धि पहले आई होती तो न कोर्ट बिगड़ता न लड़ाई होती। तब गोलगप्पे की मेज को मैंने देखा और भीड़ की लालायत दृष्टि को देखा। है उपनाम गोलगप्पे का बताशा, जो देता कुछ एक को खुशी और कुछ एक को हताशा। आप देखते हैं ना कि बतासा जैसे मिल गया वो खुश, और जैसे दूसरे नहीं मिला वो देखता रहता है, और जब तक वो गोलगप्पा उसके मुख में प्रवेश नहीं कर लेता है तब तक उसकी निगाह वहीं पर रहती है। तब कहता हूं कि कुछ एक को देता खुशी, कुछ एक को हताशा, कुछ मीठा बतासा मांगते कुछ खट्टा, कुछ मीठा बतासा मांगते कुछ खट्टा। वो बतासे की आस में सभी थे इकट्ठा। मुझे सौंठ लगा कर देना, मुझे सौंठ लगा कर देना, मुझे खटाई, मुझे चना, मुझे आलू। ऐसे में एक आवाज आई कि मुझे तो देखिए कितनी लालसाएं लेकर वो आई हैं, क्या कि मुझे एक ही बतासे में सारी चीजें भर दे, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। तभी गप्पा स्वामी यानी गोलगप्पे वाला, तभी गप्पा स्वामी ऊंचे स्वर में बोला और आत्मविश्वास से उसका तन मन डोला। क्या कि एक ही बतासे में सारी चीजें भर दूंगा, कि एक ही बतासे में सारी चीजें भर दूंगा, बशर्ते बतासे का साइज बड़ा कर दूंगा, बशर्ते बतासे का साइज बड़ा कर दूंगा। मुझे तो आपके श्रीमुख का नक्शा चाहिए, मुझे तो आपके श्रीमुख का नक्शा चाहिए, और उसकी मारक क्षमता का अंदाजा चाहिए, वरना आप थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, अपनी इच्छा पूर्ति हेतु थोड़ा इंतजार कीजिए। खट्टा पानी मीठा पानी केवल पानी हो जाएगा, चना सौंठ आलू का इसमें मिश्रण हो जाएगा, और उस पंचामृत का देखिए, उस पंचामृत का जब आप पान करेंगी, आत्माएं तृप्त हो आपका धन्यवाद करेंगी। ऐसी तो हर मेज पर लाचारी और आफत थी। लगता ये आज के जमाने की दावत थी, वरना अब मैं कुछ वर्षों पहले यानी 20 वर्ष पहले आपको ले चलता हूं कि वरना साफ जगह पर बिछी चटाई होती और पत्तल पर सब्जी पूड़ी और मिठाई होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज NGX चैनल के पूरी टीम और आज के काव्यांजलि कार्यक्रम के सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और जो आपने इतना समय दिया, आगे भी ऐसे भव्य कार्यक्रम होते रहेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। आप सभी दर्शक हमारे मध्य बने रहेंगे। आप सभी का मैं अतुल कुमार शर्मा सभी का आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।